सत साहिब भगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबा देना ताकि मालिक की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुर उपदेश। सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की, परमेश्वर कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सो भक्तों, मालिक की दया से आज का जो सत्संग है और साथ में रमैनी है वो हमारे SK फार्म बैंकेट हॉल कालीबड़ी कठुआ में हो रही है। तो ये देखिए, ये है SK फार्म कठुआ कालीबड़ी में। ये देखिए, ये भगतजन आए हैं अपनी गाड़ियां लेके, ये संगत आ रही है। ये देखिए भगत जी आ रहे हैं हमारी। सत साहिब हमारे भगत जी आ रहे हैं, कोई साइकिल पे आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये सबसे पहले ये नियम मालिक का आशीर्वाद पाने के लिए, मालिक का जो भी भगत होगा वो ये नियम अपनाएगा। और ये वो चैनल है जिनके ऊपर मालिक का आशीर्वाद आता है। ये है हमारा मेन गेट। सत साहिब भगत जी। ये आगे जी हम SK फार्म में, जहाँ पे हमारे भगत जी की रमैनी है और आज का सत्संग है। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। बहुत ही सुंदर पैलेस है, बहुत ही अच्छी जगह है। ये देखिए अंदर ये भक्तों की गाड़ियां लगी हुई हैं। ये यहाँ पे हम जूते उतार लेते हैं। ये खोल लिए हमने जूते, चलते हैं अंदर। ये जलराम की सेवा चल रही है। सत साहिब भगत जी, सत साहिब जी। ये हमारे भगत जी खड़े हैं। सत साहिब भगत जी, सत साहिब। ये मालिक के नियम है, जो भी नाम उपदेश जिसने भी लेना है तो ये नियम में रह के मालिक की भक्ति कर सकते हैं आप। चलिए। तो कलयुग में परमात्मा ने विशेष समय निर्धारित किया हुआ है, अब वो वर्तमान में आ गया है। इसके अंदर पूरे ये हजारों वर्ष चलेगा मालिक की दया से। इस दौरान जितने भी पुण्यात्मा जन्म लेंगे उनके लिए तो रास्ता साफ मिलेगा। वो इतनी पुण्यात्मा होंगी, उनके कोटे का सुख परमात्मा सतलोक से साथ भेजेगा उनके। वो पुण्यात्माएं हैं जैसे परमात्मा प्रत्येक युग में आते रहे, उनको प्रथम मंत्र देकर भक्ति युक्त करते रहे और फिर उनको काल के हाथों नहीं लगने दिया। उनको परमात्मा ने सटो कर रखा है। यही एक प्रत्येक ब्रह्मांड में एक राजदूत भवन है। जैसे प्रत्येक शहर में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक देश का एक एम्बेसडर हाउस होता है, ऐसे ही एक ब्रह्मांड के अंदर कबीर परमेश्वर जी का एक ऐसा लोक है। इसके अंदर, इस ब्रह्मांड में भी एक लोक है जिससे ये ब्रह्मा विष्णु महेश अपरिचित हैं और काल भी उस ब्रह्मांड के उस छोर में नहीं जा सकता, ये ब्रह्म भी नहीं जा सकता। तो वहां परमात्मा ने सभी पुण्यात्माओं को बीज रूप में रखा हुआ है। और अब जो पुण्यात्मा आप आए हो,
आप भी कुछ ऐसी आत्मा हो जो पहले आपको जन्म दे दिया। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जैसे परमात्मा कलयुग में आए थे 600 वर्ष पहले, वो उनकी शरण में आए थे और उनको ज्ञान पूरा ना होने से परमात्मा से विमुख हो गए थे। विमुख तो हो गए थे लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं बने थे। तो उनमें से आप हो, आपको इतनी भक्ति करा गए परमात्मा 120 वर्ष में कि आपको मनुष्य जन्म मिलते हुए आ रहे हैं। और जिनको मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है वो परमात्मा की तलाश में भी कहीं ना कहीं अटकलबाजी ला रहा है, कोई संत ढूंढ रखा है या वैसे अपनी इच्छा से कोई न कोई साधना कर रहा है, क्योंकि वो आत्मा रुक नहीं सकती भगवान की भक्ति बिना, वो पूर्ण प्रेरणा है उसके अंदर। तो आप जी के ऊपर रहम करके गए परमात्मा 600 वर्ष पहले कि तुम्हें इतनी भक्ति करा गई कि तुम मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे हैं। और जो प्राणी मनुष्य जीवन से आता है वो तुरंत भक्ति पर लग जाता है। आप तो ऐसे हो और आपका जो अब संतान होगी या आपका पोते पोती होंगी, दोता दोती होंगी, वो आवेंगी पूरे पुण्यकर्मी प्राणी, केवल पुण्यकर्मी प्राणी। अपनात्मा आप इस सच्चे ज्ञान से, तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हो और हम काल प्रेरणा से इतने प्रेरित कर दिए जाते हैं। जैसे इस तत्व ज्ञान का तो अब समझो सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय होने से पहले रोशनी होती है लेकिन अधिक उजाला नहीं होता। तो अभी ये नो सोचो, अब सूर्य उदय होने ही वाला हो रहा है, प्रकाश थोड़ा है। तो ऐसे अन्य समाज इस परमात्मा के विधान से परिचित नहीं है। अब जैसे आपके घर पर बच्चों की शादी हो, ब्याह हो गया, विवाह हुआ, तो कुछ ऐसे भी है संतान या तो गर्भमय खराब हो जाती है। हमारे दास के पास ऐसे बहुत से प्रमाण हैं और 10-5 वर्ष पहले के कि ऐसे होता रहा। वो कहते जी नाम भी ले लिया हमने तो और आपकी क्रिया भी सारी कर रहे हैं और 3 बार बच्चा खराब हो लिया पुत्र वधू का। अपने आत्माओं उसका क्या कारण है कि जो दुखदाई तत्व है, परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज कोई पुत्र रूप में या पुत्री रूप में, पिता या माता, भाई या बहन, पति पत्नी रूप में जो आपस में जुड़े हैं, इनका पिछला कोई संस्कार है। और वो संस्कार ऐसा है जैसे एक बेटा खूब कमाई करता है, धन कमाता है और पिताजी शराब पीता है, जुआ खेले और शर्म के मारे पिता को वो कह कुछ नहीं सकता। तो वो पिता का पिछले जन्म में कुछ खा रहा था वो बेटा और वो पूरा करके हटेगा। वो बाप जब मर रहेगा जब उसके सारे पूरे हो लेंगे। और एक ही सब बाप है कि बाप कमावे है, बेटा सारा खर्चा और खराब बर्बाद कर रहा है। तो वो कभी वो उस बाप ने उस बेटे का ले रखा था, अब वो पूरा करके पीछा छोड़ देगा और टेंशन देने आ रही। अब ये जो कथाएं है ना, दंत कथाएं लगती थी हमने, वो दंत कथाएं नहीं थी, वो सच्चाई है। जैसे एक व्यक्ति का एक पुत्र हुआ, उसकी पत्नी मर गई, फिर दूसरी शादी कराई, उससे एक पुत्र और हुआ, वह पत्नी भी मर गई और वो स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। वो 2 भाई थे, एक अलग माता का, एक दूसरी माता का, और थे एक ही पिता के। तो बड़े वाले की शादी होगी, ब्याह हो गया और छोटे वाला बीमार हो गया। छोटे वाला बीमार हो गया तो उसके लिए बहुत पैसे वैसे लगाने चाहे उन्होंने, तो दवाई असर कम कर रही थी। तो उन्होंने फिर ऐसा ही होता है, दुर्बुद्धि जीव होते हैं, संपत्ति अच्छी थी, पति पत्नी के मन में दोष आ गया कि अब इतना खर्चा किस लिए करें, इसका ऊपर मरण दे इसने। फिर सलाह बन गई कि क्यों ना इसको, ये काफी दिनों से बीमार है, इसको खत्म ही करवा दें। एक डॉक्टर के पास गए, वैद्य के पास, उससे सारी कहानी अपनी योजना से परिचित करवाया। उस वैद्य ने भी देख ली सर्कमस्टांसिस, कोई इसका वाली वारस है नहीं, ये 2 जने हैं और
ये इसको मरवाना चाहता बड़ा भाई। उसने कहा 500 रुपये दूंगा और उसको विष दे दूंगा दवाई के अंदर, ये घंटे भीतर मर जाएगा। राजी हो गए, 500 रुपये दे दिए। वो लड़का दवाई दे दी, मृत्यु को प्राप्त हुआ, विष दे दिया। तो सभी और अड़ोसी पड़ोसियों को पता ही था भी बीमार है, मृत्यु होगी, सवा कर दिया, संस्कार कर दिया। अब कुछ ही दिनों में 1 साल 1 वर्ष के बाद उनके संतान होगी, पुत्र प्राप्त हुआ। अब सारी संपत्ति के मालिक इकलौता पुत्र, और कोई संतान हुई नहीं। उसकी खूब केयर टेक रखें, खूब बढ़िया आहार खिलावें, फल काजू किस्में दूध, यानी गिने दिनों में वो शीघ्र ही स्वस्थ बच्चा जवान हो गया। यानी 12, 13, 14, 15, 16 साल, पहले जल्दी शादी कर देती थी, तो 14, 15 साल का होते ही उसका विवाह कर दिया। विवाह होते ही वो लड़का बीमार हो गया। अब पहले तो भाई था और वो भी सौतेली मां का। उसको तो उसने सोचा इसका टंटा कटवा दूं, क्यों पैसे खर्च किए। अब वो पुत्र, वही आत्मा फिर पुत्र बन के आ गया। अब पुत्र प्यारा लग गए सारे, यानी खूब कर्जे ले कभी दवाई करवाई, कोई राहत नहीं मिली। देश विदेश जहां भी जिसने वैद झाड़ा झपटा जादू टोने जो करता था सब करवाए, और लगभग आधी जमीन सेल भी कर दी उसके ट्रीटमेंट पे। एक दिन जब देखा कि वो दोनों बैठे बैठे रो रहे थे उस बच्चे के पास, उसके माता पिता, उस समय वो लड़का कहने लगा अपने भाई का नाम लेकर कि भाई साहब अब मेरी लकड़ी और कफन तैयार कर ले। तो वो पिताजी कहता बेटा मैं तेरा पिताजी हूं, भाई नहीं है तेरा कोई। वो लड़का कहता मुझे सब पता है, तू मेरा भाई है और मैं तेरा भाई हूं। जो तूने जहर देकर मारा था, जो विष देकर तूने मारा था, मैं वही हूं। और मेरा और तेरा हिसाब हो लिया। जो तेने मेरी जमीन हड़प की थी वो सारी तेरे से जा चुकी है। अब तेरा और मेरा इतना हिसाब रह रहा है, एक कफन और लकड़ियां का। अब कर ले तैयारी, अब मैं मरूंगा। अब उसका समझ में आ गई वो बड़े भाई का, अब भाई हमने कराया तो जुल्म था तेरे साथ, और जैसा हमने किया आज हमारे साथ ठीक हो गया। इसका आगे कोई संतान होती नहीं, 14 साल हो गए और हमारा तो कुल नाश हो गया और तू मरेगा। ठीक है, हमने जैसा किया वो भोग लिया, पर एक बात बता मेरे भाई, जो लड़की तेरे शादी होकर आई है इसका क्या दोष है? अब सती प्रथा थी उसमें कि पति मर जाता था, लड़की को साथ सवा कर देते, जलाया करते जिंदा। अब यह जिंदा फूकी जाएगी, इसका क्या दोष है? तब उसने बताया कि वो डॉक्टर कहाँ है, वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर दिया था, कि वो तेरी मृत्यु के 2 वर्ष बाद हार्ट अटैक होकर मर गया था, कि यह वही है, ये वो वैद्य है। अब इसको सजा मिलेगी या जिंदगी जलाएगी, यूं कहकर वो शरीर छोड़ी। तो पुण्यात्माओं, एक लेवा एक देवा दूतम, या कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, एक दूसरे का उधार आपके उलझी हुई है, ये सब अच्छे लग रहे हैं। मृत्यु के बाद कहते हैं सब 12 बाटा, अपने अपने कर्मानुसार, कोई गधा बने, कोई सूर बने, कोई स्वर्ग जा, कोई नरक जागा, वहां कोई मेल फिर नहीं हो पाओगे। अब हमारे युगों युगों के ये संस्कार आपस में उलझे हुए हैं। अभी उलझे हुए संस्कारों को अब आप आगे परमात्मा के उस हॉस्पिटल में जहां तुम्हारे जन्म और मृत्यु का रोग कटेगा, जन्म मृत्यु के रोग को काटने के लिए जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर ने करना है वो करेगा ही करेगा। फिर मरीज ने ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, या तो फिर जिसकी रिमेनिंग होनी चाहिए उनसे प्रार्थना है कि वो अपना स्थान ले लें। ये वक्त तो मुकेश राज जी है जिनकी रिमेनिंग होने जा रही है, पता नहीं सभी को करता है।
ठीक है भगत जी, बैठ जाइए। भक्तमती ज्योति राशि, भक्तमती ज्योति राशि जो कि बसोली साइड से जिनकी रंगनी हो जा रही है, उनसे प्रार्थना है कि वो अपना काम करें। पहले प्रणाम कर लें परमात्मा को, परमात्मा को प्रणाम करके सभी को सत्संग करके अपना स्थान चयन करें। नाथ साहेब सर। ज्योति राशि है जिसकी रिमेनी होने जा रही है। बैठ जाइए, अपने स्थान चयन करिए। अभी मालिक की दया से रिमेनी शुरू होगी। सभी से प्रार्थना है कि ध्यान से सुने।
कलियुग की आदि में चारों तरफ तुम्हारे थे, कृष्णा की आदि में गिरना उतारे थे, बने की विलासी सुख कलियुग की आदि का रास्ते की अंत है, तुम्हें काल देव दान कोई संदेव योगी बाधा पंथ है, इसलिए सकल शंकर तेरी गिराई खेल सुखार से मंदिर सबको विषय में रास्ता बाबू दिखाई आवेगा करते दीवाना काबू का बाबू की सुखारा मंदिर ऐसा पुरुष आया वैसा है गरीब दास गरीब मंडल होए दास की ऐसा पुरुष आया वैसा है गरीब दास गरीब मंडल होए दास की सद्गुरु शरण शरण आए शरण गए नहीं रहते काल जान जाई रोग शोक शरण सिद्धन रहते समुख ना जाई लहरी तन जगत में आगे पूरी रात बिताई वीर बताल पानना आगे जमके क्रोध जाई नाम पुण्य मुझना लागे उल्टाई दरखाई कहे कहे सोई पावे सुख शोध मिल जाई कहे कबीर हम नंदन बेला सद्गुरु बात सुहाई बैर करे सोए दुख पावे सुख नहीं कहे कबीर हम नंदन बेला सद्गुरु बात सुहाई साई सत साहिब भगत जी जय हो बंदी छोड़ की। सो भगत जी आपने जो ये रमैनी देखी है, ये भगत जी हैं मुकेश दास जी और ज्योति जी बहन जी जिनकी ये रमैनी हुई है। तो रमैनी संपन्न हुई तो उसके बाद अभी आप सभी से लेते हैं विदा। सत साहिब।